तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बहुत आसान भाषा में, जो आपके बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन से लिखना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय लिखने के बाद फिर आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, मिसाइल मैन एक जनता के राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोडी गांव में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। यानी इनके पिता जैनुलाब्दीन एक नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनके पिता कौन थे? एक नौका मालिक थे और मछुआरे थे, यानी कि मछलियों को मारने वाले, जो मछली पकड़ते हैं, वह मछुआरे थे। ठीक है, आगे इनकी माँ का नाम असी अम्मा था। ठीक है, कलाम जी ने अपने 5 भाई बहनों से छोटे थे। कलाम जी अपने 5 भाई बहनों से क्या थे? छोटे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कलाम जी के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। यानी कलाम जी जो थे वह बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, बहुत गरीब थे, यानी कि घर की स्थिति बिल्कुल ही खराब थी, अच्छी नहीं थी उनकी। ठीक है, इसलिए वह पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। ठीक है, इसलिए वह अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए क्या करते थे? काम भी करते थे। वह अपनी स्कूल शिक्षा की ज़रूरत पूरी करने के लिए हर दिन अखबार बेचते थे। यानी कि अपनी शिक्षा को पूरी करने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे डेली। ठीक है, अखबार बेचने से जो पैसा इकट्ठा होता था, यानी कि मनी जो कलेक्ट होती थी, उस मनी से वह आगे पढ़ पाते थे। ठीक है, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। और उसके बाद इन्होंने प्रायोगिकों स्थान मद्रास से 1960 ईस्वी अंतरिक्ष इंजीनियर की शिक्षा पूरी की। यानी कि कहाँ से करी थी? मद्रास से 1960 ईस्वी में इंजीनियर की परीक्षा इन्होंने पास की। ठीक है, और 27 जुलाई 1915 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन स्थान सिंगालिया मेघालय में एक मेघालय में एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु कब हुई? 27 जुलाई 2015 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई। ठीक, अब नीचे देख लेते हैं। भले ही वे इस संसार में या फिर आज इस संसार में नहीं हैं, किंतु उन्होंने भारत को जो सफल और उच्च ऊंचाई दी है, यानी कि आज भले ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच में नहीं है, पर उन्होंने जो भारत को उच्च ऊंचाई दी है, यानी कि उच्च ऊंचाई दी है, उसको पूरा देश ही नहीं विश्व सदा याद रखेगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो काम कर गए, वह मर तो गए, लेकिन जो काम कर गए वह हर किसी के दिल में जगह बना लेता है। ठीक है, क्योंकि इतना कुछ कर गए एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे लिए बहुत कुछ कर गए। ठीक है, तो वह सदा देश के मन में ही तो रहेंगे हमेशा, प्लस विश्व के सदा मन में रहेंगे। ठीक है, विश्व के भी सदा याद या फिर मन में रहेंगे। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। कलाम जी 2002 ईस्वी में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। यानी कि 11वें पद पर वह क्या रहे? राष्ट्रपति भी रहे। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में मना कर दिया। यानी कि इन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में मना कर दिया था। ठीक है, और 25 जुलाई 2007 ईस्वी को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। और पता नहीं किस कारण अपना राष्ट्रपद छोड़ दिया इन्होंने 25 जुलाई 2002 ईस्वी को। अब नीचे देख लेते हैं, जो आपको लिखना ही लिखना है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कलाम जी ने कुछ निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की है। उन पुस्तकों के बारे में अब आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की है। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द मिलेनियम 1998 ईस्वी में यह बुक की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कै बुक की रचना की थी? 2 बुक की करी थी, और फर्स्ट हो चुकी है हमारी जो मिलेनियम 1998 ईस्वी में की थी। ठीक है, नीचे वाला देख लेते हैं आप।
बिनिंग्स फॉर फाइव एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये 1999 ईस्वी में की थी एसेस्ट्रा। मैंने कि 2 बुक लिखी है मैंने, ज़्यादा बुक की इन्होंने रचना की थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, 2 बुक आपको 100% लिखनी है और ये भी आपको लिखना है। आप बुक लिखना चाहते हैं तो बुक लिख दें तो और अच्छी बात है। ठीक है, यह है मैंने 2 बुकें लिखी है। ठीक है, इन 2 बुकों की रचना की, एक कब करी थी 1998 में करी थी और एक करी थी 1999 में। ठीक है, और डॉक्टर कलाम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अनेक पुरस्कारों के द्वारा सम्मानित किया गया। ठीक है, पहला क्या है, पद्म भूषण अलंकार जो मिला था 1981 में, फिर दूसरा पद्म विभूषण 1990 में मिला था और भारत रत्न 1997 में मिला था। बान ब्राउन अवार्ड मिला था 2013 में। ठीक है, तो यह अवार्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को यहाँ से मिले हैं और ये बुक भी आपको लिख देनी है। ठीक है, तो हमारा जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। आपको जीवन परिचय अच्छे से याद करना है और उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार लिख के आना है। ठीक है, बहुत आसान लैंग्वेज में है और आई होप आपको मेरे साथ साथ याद हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप कमेंट करके बताना आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।